आप लोगों का ब्रेकअप हो जाता है, फिर आप लोगों का प्यार स्टार्ट हो जाता है। लेकिन ऐसा होता क्यों है कि आप जिसके साथ बड़ी बड़ी कस्में खाते हैं, अचानक आप उसे छोड़ देते हैं, या जिनका रिलेशन चल रहा है वो ब्रेकअप कर लेते हैं? तो ऐसा होता क्यों है? प्यार का कोई मजाक है? वो ऐसा नहीं है ना, ये दिल का मामला नहीं होता, ये कुछ और मामला होता है। ये शरीर को सुख पाने वाला मामला है। दिल का मामला तो दिल तो कुछ और हो गया। अभी अचानक एक लड़का एक लड़की साथ में बैठते थे, उठते थे, मूवी देखने जाते थे, घूमते थे, साथ में आइसक्रीम खाते, एक ही आइसक्रीम खाते थे, कभी वो चूस रही कभी आप चूस रहे हो। अगले दिन वो मिल जाए और बोले मेरा ब्रेकअप हो गया, रिश्ता ख़त्म हो गया। तो मैंने उससे पूछा ये रिश्ता होता कैसे, ब्रेकअप कैसे होता है? तो उसने बताया कि अब हम दोनों को एक साथ में नहीं रहना है। तब मेरे ये समझ में आया कि ये दिल का मामला नहीं, ये कुछ और ही मामला, ये नीचे का मामला है, जिनके साथ आप बड़ी बड़ी कस्में खाते हो हैं। अब इंसान को भूख लगती है तो वो क्या करता है? भूख लगती है तो वो खाना खाता है, मुँह की मिठास जो उसके शरीर को ज़रूरी है। तो नीचे वाले विभाग को भी कुछ चाहिए, तो इसलिए वो रिलेशन में आते हैं। और जब रिलेशन की मिठास ख़त्म हो जाती है, आदमी खाना कब तक खाता है? जब तक मुंह में मिठास रहती है, जब तक उसका पेट नहीं भरता है। वैसे नीचे वाला मामला, जब तक उसका नीचे वाला विभाग में हड़ताल बंद होना नहीं होगा तब तक वो इन चीज़ों में पड़ा रहता है अक्सर। इसलिए आप लोग ये कहना छोड़ो कि ये दिल का मामला है, ये कुछ और ही मामला है। बिजली का तार कट जाएगा तो लाइट चली जाएगी, उसी तरह ये भी है। एक चीज़ जो आपको पसंद है, अगर वो बार बार आपको मिलती रहे तो क्या आपको पसंद आएगी? नहीं आएगी, क्योंकि चॉइस करने के लिए जीवन में बहुत चीज़ें हैं। पानी पीने के लिए भी बहुत चीज़ें हैं। कोई पानी पीता है, कोई कॉफ़ी पीता है, कोई कुछ पीता है, कोई कोल्ड ड्रिंक पीता है, कोई स्प्राइट पीता है। चॉइस जब आपकी हो सकती है तो अगले इंसान की भी हो सकती है। तो चॉइस पे अगर आप प्यार कर रहे हैं तो फिर वो कभी सक्सेस नहीं हो सकता है आपका, क्योंकि आप चॉइस पर जी रहे हैं ना। आप कोई नए कपड़े पहनते हैं तो कितने दिन पहनते हैं? ज़्यादा ज़्यादा 15 दिन पहनेंगे, 20 दिन पहनेंगे, 25 दिन पहनेंगे, 2 महीने पहनेंगे, उसके बाद बदल देंगे। चॉइस दूसरी आ जाएगी कि मार्केट में नई पैंट आई है, नई फटी पैंट आई है, वो खरीदेंगे। स्पार्क की पैंट आई, स्पार्क का शर्ट आया, कुछ भी। तो प्यार जो है, प्यार को बदनामी करना बंद करिए। ये प्यार नहीं, कुछ और ही है। ये शारीरिक सुख पाने के लिए है, और शारीरिक सुख वाले जब भी प्यार करेंगे तो उनका रिश्ता कभी चलेगा ही नहीं। वो सिर्फ एक दूसरे का, या वो उसका इस्तेमाल करेगा या वो किसी और का इस्तेमाल करेगा। अक्सर देखा है मैंने। तो जीवन में जो प्रेम होता है वो 3 प्रकार का होता है। या तो आप किसी के स्वार्थ से जुड़े हैं, और या तो फिर दिल का मेल है, और या तो आपको शारीरिक सुख चाहिए। 3 प्रकार के प्रेम हैं। अब 3 प्रकार में आप कौन सा प्रेम करते हैं वो तो मुझे नहीं पता। लेकिन जब ये बोलते हैं ना ये दिल का मामला है, आप नहीं समझोगे, बहुत गहरा प्यार है मेरा। क्योंकि नई शुरुआत में क्या होता है, आप किसी से प्यार करते हैं तो 24 घंटा फ़ोन चलता है, 16 घंटा फ़ोन चलता है, उसके अलावा और कोई आपका काम धंधा है तो वो भी छोड़ देते हैं। लेकिन क्या फिर उसमें बाद में ऐसी मिठास रह जाती है? समय बीतते बीतते ऐसा नहीं रहता है, मिठास कम हो जाती है। क्योंकि जब आपको कोई चीज़ पा लेते हो ना आप, तो फिर वो मिठास उसमें ख़त्म हो जाती है, वो मिठास नहीं रहती है। मिठास कब बनी रहती है? मिठास अब तक बनी रहती है जब आप उसे पाते नहीं हो, और जैसे आपने पा लिया तो उसकी मिठास ख़त्म। तो इसलिए मैं ये बोलता हूँ कि आप लोग ये बोलना बंद कर दीजिए कि दिल का मामला है, ये कुछ और ही मामला है। बस ये नीचे वाले विभाग का मामला और कुछ नहीं। प्रेम का स्तर आप लोग नहीं समझते हो। आप सिर्फ किसी चीज़ को पाने की कोशिश करते हो, पाने के बाद मिठास ख़त्म। चॉइस पे मत जीजिए। चॉइस पे जिएंगे तो फिर प्रेम में सफल नहीं हो पाएंगे। प्रेम का अर्थ ही कुछ और है। प्यार तो प्यार ही है। प्यार जो होता है केयर सपोर्ट के लिए होता है, ना ही शारीरिक सुख के लिए होता है। हड़ताल हो रही है, हड़ताल होती जाएगी। आज कोई और है, कल कोई और है, परसों कोई और है। तो प्रेम को बदनाम मत करिए। और लोगों के ब्रेकअप अक्सर हो जाते हैं, छोटी छोटी बात पे ब्रेकअप हो जाते हैं। किसी से बात कर लिया तो ब्रेकअप हो गया,
अपने गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड के सामने किसी की बड़ाई कर दी तो फिर ब्रेकअप हो गया। जब पार्लर से बिना पार्लर के मेकअप के चली आई तो ब्रेकअप हो गया। तो आप लोग खूबसूरती से प्यार करते हो, दिल से नहीं। इसलिए कभी ये मत बोलिए कि ये दिल का मामला है। मैं नहीं समझूंगा, मैं भी इस उम्र से गुजर चुका हूँ, बहुत समझ चुका हूँ, बहुत कुछ समझा हूँ। आजकल के लौंडे जो हैं, जहाँ 16-17 साल के हुए थे, हाँ उनका प्रेम जाग गया, हवस जाग गई। जैसे कपड़े बदलते हैं ना लोग, सवेरे कोई और पहनेंगे, दोपहर में कोई और पहनेंगे, शाम को कोई और पहनेंगे, वैसे लड़की भी बदलते हैं। इस साल सवेरे कोई और रहेगी, दोपहर में कोई और रहेगी, शाम को कोई और रहेगी। अगर ब्रेकअप हो गया है तो आपका प्यार किस टाइप का था कि आप अपने आप को रोक लेते हो, फिर आप उससे कभी बात नहीं करते हो? तो ये प्रेम नहीं, ये हवस है। जीवन में सफल होना चाहते हो, सब कोई सफल होना चाहता है, लेकिन जीवन में आप सफल होते भी हो, लेकिन आपके सामने जब मुश्किलें आ जाती है ना बहुत सारी, तो आप उसी समय मैदान छोड़ देते हो, उसी समय हार मान लोगे। क्या पता आपकी किस्मत वहीं से बदले, लेकिन आप लोग हार मान लेते हो, क्योंकि असफल ही इंसान हमेशा सफलता की ओर बढ़ता है। कितने भी सक्सेस हुए हैं वो डायरेक्टली सक्सेस नहीं हो गए हैं, बहुत बार अनसक्सेसफुल भी रहे हैं वो लोग। सफलता पाने के लिए पहले असफल होना बहुत ज़रूरी है, तभी तो आप जानेंगे कि आप हार कहाँ पर रहे हैं। आप अपनी गलतियों को सुधार करेंगे ना, गलतियों को सुधार करेंगे तभी आप आगे बढ़ेंगे। इंसान अक्सर जो है अपनी अच्छाई सामने रखता है, अपनी अच्छाई सामने मत रखो, अपनी बुराई सामने रखो। जब आपकी बुराई आपके सामने होगी तो आप उसको सही कर सकते हो। जब आप अपनी अच्छाई सामने रख दोगे, अपनी बुराई सामने नहीं रखोगे, तो आप तो अच्छे है ही हो। पहले अपनी इंसान को बुराई सामने रखनी चाहिए कि हाँ मैं इस टाइप का हूँ, ताकि वो इंसान अपनी बुराई को सुधार सके। जब बुराई को आप सुधार लेंगे तो जाहिर सी बात है आप अच्छे इंसान बन जाएंगे। उसी तरह प्रेम भी है। प्रेम को चॉइस मत बनाओ कि आज ये है, कल वो है, परसों वो है, तीसरे दिन वो है, ऐसा मत बनाओ। और जो ये लोग हाथ काट लेते हैं, पाँव काट लेते हैं, गला काट लेते हैं, ये ऐसा मत करो। ये चूतियापा है, ये कुछ नहीं है, फालतू की बदतमीजी काम है। इससे आप कुछ नहीं कर रहे, अपने माँ बाप का खून के आंसू रुला रहे हो, कुछ नहीं। अरे जिन्होंने आपको पैदा किया, आप उनके सामने किसी लड़की के लिए हाथ काटोगे, पाँव काटोगे, कुछ भी काटोगे, तो सोचो कितने बड़े बेवकूफ़ हो आप। मैं तो ऐसे इंसानों को बेवकूफ़ी कहूँगा, क्योंकि आप लोग ऐसा तब करते हो ना जब आपके पास हवस होती है। ये हवस क्या है? हवस की निशानी है, ये प्यार की निशानी नहीं है। प्यार की निशानी क्या होती है कि अगर ब्रेकअप हो गया है तो अगर आपको लगता है कि मेरी गलती है तो आप गलती मानोगे, नहीं उसकी इंसल्ट करने की सोचोगे, नहीं उसको नीचे दिखाने की जरूरत सोचोगे, नहीं आप वहाँ से रिलेशन फिर से स्टार्ट करना चाहोगे जहाँ से ब्रेकअप हुआ था। अच्छा बनने की सोचो। इंसान बुरा हो तो अच्छा ही दिखाता है ना। इंसान अगर बुरा होता है तो वो अक्सर अच्छा ही दिखाता है, अपनी अच्छाइयों को दिखाता है। लेकिन कभी बुरे इंसान को अपनी अच्छाई दिखाते हुए देखो। इसलिए ये दिल का मामला है, ये कुछ नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये सिर्फ नीचे वाले विभाग का मामला है, बाकी कुछ नहीं है। जब तक आप अपने ऊपर नियंत्रण नहीं रखेंगे तब तक आप ऐसे ही बहते रहेंगे पानी में, और एक दिन बह जाएंगे। फिर कभी जीवन में देखो, हर काम समय पे होता है। समय पे करेंगे तभी सक्सेस हो पाएंगे, बिन समय पे करेंगे तो कुछ नहीं कर पाएंगे। सक्सेस होना बहुत ज़रूरी है लाइफ में। ये तितलियों के पीछे भागना छोड़ो। ये 2 दिन का सुख है बस। जहाँ शारीरिक सुख आपको मिल गया था फिर आप उसको भी लात मार दोगे, ऐसा मत करो। जीवन में आगे बढ़ना है तो अपने ऊपर नियंत्रण रखना और फोकस करना बहुत ज़रूरी है। आप पहले अपनी कमियों को देखें। दौड़ो तब तक दौड़ो जब तक गिर ना पड़ो। गिर पड़ोगे, उठोगे तो 10 मिनट बाद उठोगे, 15 मिनट बाद उठोगे, 20 मिनट बाद उठोगे ना। लेकिन फिर अगर आप रोज़ दौड़ते रहोगे तो फिर आप गिरना बंद कर दोगे, आप दौड़ते रहोगे। इसलिए हमेशा सक्सेस हुई है। इन तितलों के पीछे छोड़िए और अपनी हवस के नीचे वाले विभाग में थोड़ी देर तार काट दीजिए, बिजली